जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:20 AM और आज 15 अप्रैल और थर्सडे है। 7:20 AM 15 अप्रैल थर्सडे 7:20 हो गई है। तो आज वीकली एक्सपायरी भी आप सबको पता ही है। येस्टरडे वी हैड ए हॉलीडे बिकॉज ऑफ अम्बेडकर जयंती। तो कल हमारा मार्केट बंद था, लेकिन कल SGX निफ्टी ने हमें कई गेम दिखाए। एक बार SGX निफ्टी कल 789 या 790 भी मैंने देखा था कल, 790। जबकि हमारा F&O क्लोज हुआ था, अपना हमारा निफ्टी फ्यूचर्स जो क्लोज हुआ था, स्पॉट में क्लोज हुआ था मंगलवार के दिन। स्पॉट में क्लोज हुआ था मेरे ख्याल में 14504 के आसपास स्पॉट में, यानी कि कैश में। और फ्यूचर में क्लोज हुआ था 541, 14541। और उसको देखूँ तो कल जो 790 तक SGX निफ्टी गया था, तो 250 पॉइंट कल प्लस था SGX निफ्टी। अगर मैं 541 की क्लोजिंग आई है निफ्टी फ्यूचर्स की मंगलवार के दिन, और 790 के करीब फ्यूचर। लेकिन आज SGX निफ्टी 670 या 660 चल रहा है, या 650 चल रहा है मेरे ख्याल में। तो अभी 110 पॉइंट या 100 पॉइंट ही ऊपर है। लेकिन येस्टरडे इट वाज 250 पॉइंट ऊपर। तो नाउ इट इज़ करेंटली 110 पॉइंट। अगर हम मंगलवार को जहाँ पे क्लोज हुए उससे गिने तो स्पॉट निफ्टी 504 पे क्लोज किया था, लेकिन जो निफ्टी फ्यूचर्स 541 पे क्लोज किया। तो लगभग लगभग हम बोल सकते हैं 37 पॉइंट का प्रीमियम था फ्यूचर्स में। एनीवे, ये तो हो गई बात। अब मार्केट आज नया स्टार्ट हो रहा है एक दिन की छुट्टी के बाद, और कल फ्राइडे है फिर से। और फ्राइडे ऐसे भी मुझे बहुत डेंजरस लगता है, आप सबको पता ही है। मैंने कई वीडियोस में बता दिया, फ्राइडे कैन फ्राई एनीबॉडी, वो किसी को भी फ्राई कर सकता है। तो आज मुझे लगता है क्या खुले क्या नहीं खुले ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आज चाहूँगा आई विल बुक माई प्रॉफिट्स इन द मॉर्निंग इफ आई गेट अ गैप अप ओपनिंग ऑफ मोर देन 100 पॉइंट्स। मैं अपने प्रॉफिट्स एक बार बुक करना चाहूँगा अगर 100 से 150 पॉइंट के बीच में आज ओपनिंग तेज़ी होती है, गैप अप ओपनिंग होती है तो। और प्रॉफिट को बुक करने के बाद ऐसा नहीं कि मैं मंदी करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं आज पूरे दिन कोई भी मंदी का ट्रेड भी नहीं लूँगा, कोई भी तेज़ी का ट्रेड भी नहीं लूँगा। ये मेरा बात है, आपको मानना नहीं मानना, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी आपको गाइड किया आपने देखा है, इट वॉज ऑल मैजिकल बियॉन्ड एनी बॉडीज इमेजिनेशन। आई कैन टेल यू, शायद ही पृथ्वी में किसी ने ऐसा सोचा भी होगा जो मैं करके दिखा रहा हूँ पिछले 7-10 दिन से, है ना। तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज क्योंकि हम एक गैप अप के एक दिन के बाद खुले, लेट द मार्केट सेटल। अगर मार्केट किसी भी कारण से 14,700 के ऊपर क्लोज कर पाता है ड्यूरिंग द डे आज, यानी कि आज के दिन की क्लोजिंग जो होती है, एंड ऑफ द डे की क्लोजिंग, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग, अगर निफ्टी आज 14,700 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर मान लेना आप, फिर 14,500 आपके लिए बेस हो जाएगा। बेस जो हमारी क्लोजिंग थी ना 504, वो हमारे लिए बेस हो जाएगा। फिर वो टूटना बहुत मुश्किल होगा। एक बार निफ्टी 15,000 को आराम से पार करेगा। लेकिन 14,700 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आई विल बी हैप्पी। अदरवाइज आज मैं कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहूँगा। आई विल जस्ट ट्राई टू बुक माई प्रॉफिट्स। जो मंगलवार को मैंने ट्रेड कैरी किए हैं उनको मैं आज बुक करना चाहूँगा। 650 पे बुक हो जाए, 650 680 पे बुक हो जाए, 700 पे बुक हो जाए, दैट्स माई लक। लेकिन बुक करूँगा मैं। फ्रेश ट्रेड आज नहीं लूँगा और फ्रेश शॉर्ट भी नहीं करूँगा, ये मैं आज खुल के बोल रहा हूँ। तो आज आपको पेशेंटली बैठना है। फिर भी कुछ लगा मुझे ड्यूरिंग द डे कि ये करना चाहिए, तो मेरा वीडियो आपके लिए ज़रूर से आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन मेरे को जो अच्छा लगा वो मैंने सलाह दे दी। और आज इन्फोसिस एक स्पॉइलर होगा, क्योंकि इन्फोसिस का ADR 6% डाउन दिखा रहा है, 6%। तो इन्फोसिस यानी कि IT सेक्टर को उसने बैंड बजाएगा ये साथ में।
तो विप्रो को भी लेके डूबेगा। मैं विप्रो में बाई करके गया हूँ मंगलवार को, पर्सनली मैंने बाई किया विप्रो में 420-21 पे मैंने बाई किया। तो मैं फंस गया हूँ क्योंकि इन्फोसिस बाबा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन्फोसिस बाईबैक भी कर रहा है, अपनी 1.23% इक्विटी को बाईबैक कर रहा है, और बाईबैक का जो ऑफर है उसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 1750 का है, जो कि अभी की करंट प्राइस से 25% ऊपर की है। तो मुझे नहीं लगता इन्फोसिस अगर गिरता भी है एडीआर के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है इन्फोसिस को यू शुड डू बाइंग इन इन्फोसिस, क्योंकि अगर वो बाईबैक कर रहा है 1.23% अपना शेयर्स को 1750 में, तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस में एक वापस रैली आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर कंपनी 1.25% इक्विटी 1750 में बाई करना चाह रही है, 1750 में बाई नहीं कर रही है, उन्होंने बोला 1750 विल बी द हाईएस्ट रेट। तो चलिए हम 1700 मान लेते हैं, 1600 भी मान ले, तो ये तो आज 6% नीचे खुलेगा तो 1300 के नीचे चला जाएगा या 1300 चला जाएगा, तो ख़राब नहीं है यहाँ पे बाई करना इसको, ऐसा मेरा मानना है। तो ये गेम रहेगा। दूसरा, एक चिंता वाली बात ज़रूर है, भले हम पिछले साल देख चुके कोविड बढ़ा तो मार्केट भी बढ़ते गया, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस नाउ। इट इज़ अ सेकेंड वेव एंड इट इज़ मोर डेंजरस फॉर चिल्ड्रंस ऑल्सो। तो ये कोई इतना हल्के में भी नहीं लेना चाहिए कि कल yesterday we had a cases of 2 lakh cases in India in one single day। हमारे यहाँ पे 2 लाख केसेस आया, विच इज़ एक्सट्रीमली ह्यूज, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर फिर से देखो हम लॉकडाउन या किसी की तरफ बढ़ते हैं, तो यू नो द इकोनॉमी ऑलरेडी हमारी, आप सबको पता है, खाली आंकड़ों में या मोदी जी के भाषण में हम बहुत ऊंचे जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं। जो अंदरूनी हालत है, जो ज़मीनी हालत है, मैं खुल के बोलना चाहूँगा यूट्यूब में, इंडिया बद से बदतर स्थिति में। और ये मोदी जी का ही कमाल है जो खाली डायलॉग में इस देश को आगे बढ़ा रहे। बाकी आपको खुद को पता है कि जो ज़मीनी हकीकत है, आप किसी भी बिजनेसमैन से मिल लीजिए, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, अब मैं हाई क्लास वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उन सब की हालत कस्ता है। तो बी केयरफुल अबाउट सडन इकोनॉमी, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर 700 के ऊपर क्लोज करता है तो कल हम बाइक के साथ खेलेंगे। तो आज थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि इतना बड़ा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है मार्केट में कि बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी, है ना। तेज़ी मुझे लग रहा है 23-24 तारीख के बाद मार्केट पकड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, बड़ी तेज़ी। 22 या 23 तारीख को मेरे ख्याल में फ्राइडे है, उस दिन से पकड़ सकते हैं। तो तब तक थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, और कोविड के केसेस को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 2 लाख केसेस अगर एक दिन में आते हैं तो ये बहुत बहुत नंबर ह्यूज है। तो मेरी प्रार्थना है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसको सीरियसली ले, ना कि बंगाल के इलेक्शन को। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।